हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस तिर्की और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ 3 इंपॉर्टेंट कैलिस्थेनिक स्किल जो कोई भी सीख सकता है और कहीं पर भी सीख सकता है। ये तीनों स्किल्स आपकी फिजिक को इम्प्रूव करेगा और आपको एडवांस स्किल्स को और ज़्यादा एडवांस बनाएगा। दोस्तों, ये तीनों स्किल्स हमारे फंडामेंटल्स कैलिस्थेनिक स्किल्स है जिनको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आप इन तीनों स्किल्स को सीख जाते हो तो आपके प्लांच पुशअप्स, हैंडस्टैंड पुशअप्स जैसी एडवांस स्किल्स को सीखने में भी ये हेल्प करेगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आगे वीडियो। दोस्तों, हमारी सबसे पहली स्किल है एल सिट होल्ड। दोस्तों, एल सिट होल्ड की आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी, लेकिन इस वीडियो में आपको मैं स्पेसिफिक चीज़ बताऊंगा जो कि एल सिट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो नहीं करते और डायरेक्ट एल सिट करते हो तो आपके लिए एल सिट सीखना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आप जो मैं बता रहा हूँ वो आप करोगे तो शायद आप जल्दी एल सिट सीख पाओ। दोस्तों, एल सिट पहले दिखता कैसे है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा एल सिट होल्ड है। दोस्तों, इसमें देखो हमको 3 बातें ध्यान में रखनी है। वैसे बहुत सारी बातें इसमें ध्यान में रखने में दोस्तों, लेकिन आपको 3 बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो आपका ये शोल्डर है, ये शोल्डर डिप्रेशन में रहेगा। ऐसे एलिवेटेड नहीं करना, डिप्रेशन में, इस तरीके से डिप्रेशन में रहेगा। दूसरा क्या है दोस्तों कि आपको हिप फ्लेक्शन पे ध्यान देना है। आपका हिप फ्लेक्शन क्या है दोस्तों कि आप देखोगे जब आप स्टार्टिंग में करोगे तो आपके लेग्स आपसे उठेंगे ही नहीं, क्योंकि आपके कोर में स्ट्रेंथ नहीं है, हिप का फ्लेक्शन नहीं है। और तीसरा क्या है दोस्तों, स्टेबिलिटी, कि अगर आप लोग स्टार्ट करोगे, आप मुझे बिल्कुल पता है कि आप लोग ज़मीन से तो बिल्कुल स्टार्ट नहीं करने वाले, किसी एलिवेटेड प्लेस से ही शुरू करने वाले एल सिट। स्टेबिलिटी क्या होता है दोस्तों कि आप जब ऊपर बैठ के कहीं पर भी करोगे तो आप बॉडी को ऐसे हिलाओगे, ये गलत होता है दोस्तों, ऐसे नहीं करना आपको। तो इसको करने के लिए सबसे पहले एक्सरसाइज क्या करनी है दोस्तों आपको, हिप फ्लेक्शन के लिए। कैसे करोगे आप इस तरीके से बैठो, लेग स्ट्रेट करके। आपको लेग्स थोड़ा सा खोलना है। पहले आपको एक लेग के अब जहाँ पर भी आपका घुटना है, ये नीज़ है, नीज़ के बगल में आपको हाथ रखना है और एक लेग को इस तरीके से लेग को उठाना है। और आप ये जब एक्सरसाइज करोगे दोस्तों तो आपकी हैमस्ट्रिंग खींचेगी, लेकिन आपको इस पे ध्यान नहीं देना। अगर खींचेगी तो फिर आपको थोड़ा सा रिलैक्स कर लेना है। उसके बाद वापस इस लेग से इस तरीके से आप ये एक्सरसाइज करोगे। पहले आप एक लेग करके करोगे, फिर आप बोथ लेग करोगे, इस तरीके से बोथ लेग करोगे। उसके बाद क्या आता है हमारा सिट वॉक। कैसे करना है आपको ऐसे बेंड करना है लेग्स को हवा में, और दोनों लेग्स हवा में रहेंगे, ठीक है। अब आपको इस तरीके से वॉक करना है, इस तरीके से। अब इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, 2 काम हो रहा है इसमें। हमारी कोर की स्ट्रेंथ भी आ रही है और हमारा जो शोल्डर का डिप्रेशन वाला काम था जो कि हमें इस तरीके से करना था, वो भी हो रहा है। अगर आपसे ऐसे नहीं हो पाता तो फिर आप एक लेग फ्लोर पे रखकर इस तरीके से कर सकते हैं स्टार्टिंग में। उसके बाद बिना लेग के कर सकते हैं, इस तरीके से। तो ये आपको करना है एल सिट रोकने के लिए। उसके बाद आपको एलिवेटेड किसी सरफेस पे आना है। जैसे कि मैंने वीडियो में बोला था कि कोई इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप घर पर हो तो आप ये अपने बेड पर भी कर सकते हो। आपको क्या करना है, ऐसे एक एलिवेटेड जगह पर आना है। उसके बाद यहाँ पर बिल्कुल आराम से, जैसे कि हमारा शोल्डर क्या होगा दोस्तों, डिप्रेशन, ऐसे, और लेग्स को इस तरीके से उठा दो बस, और इसको होल्ड करो यहाँ पर। आप जितनी देर होल्ड करोगे आपके लिए उतना ज़्यादा बेनिफिट है। फिर आप जब इसमें आप कंफर्टेबल हो जाओ, फिर आप एक लेग स्ट्रेट करो, फिर दूसरा लेग स्ट्रेट करो, फिर एक लेग स्ट्रेट करके होल्ड करो, फिर दूसरा लेग स्ट्रेट करके होल्ड करो, फिर बोथ लेग करके होल्ड करो, इस तरीके से। और इस जगह पर करने में एक फ़ायदा और है दोस्तों कि आपका ग्रिप बन जाता है। ग्रिप, अगर आप बेड वगैरह पे कर रहे हो तो आपकी ग्रिप बन जाती है। तो अब इसके बाद जब आप यहाँ पर सीख लो अच्छे से, फिर आपको इससे थोड़ा सा नीचे वाले प्लेटफॉर्म पे आना है। जैसे कि मैंने ये ले लिया, यहाँ पर शुरू करना है ऐसे करके, यहाँ पर ये होल्ड। आप ये एक्सरसाइज भी कर सकते हो। आप ऐसे रहकर लेग्स बैंड और स्ट्रेट, ये है बैंड स्ट्रेट, बैंड स्ट्रेट, बैंड स्ट्रेट,
इस तरीके से। फिर जब आप यहाँ कंफर्टेबल हो जाओगे तो आप यहाँ पर फ्लोर पे आ जाओ, फ्लोर पे आ गए। फिर यहाँ पर भी बैंड स्ट्रेट, बैंड स्ट्रेट। फिर जब इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा कर लो, फिर आप बिल्कुल लेग स्ट्रेट करके होल्ड कर सकते हो। तो दोस्तों जब आप एल सेट में मास्टरी कर लो तो आप एल सेट पुल अप, एल सेट हैंड स्टैंड एक्सेट्रा जैसी एडवांस स्किल्स पर आप जा सकते हैं। दोस्तों हमारी सेकंड स्किल है 90 डिग्री होल्ड। पहले मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों कि 90 डिग्री होल्ड दिखता कैसे है। आपको फ्लोर पे जाना है और आपको आपका थंब सामने की तरफ रहेगा और इस बॉडी को इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये है दोस्तों 90 डिग्री होल्ड। दोस्तों ये एक ऐसी स्किल है जो आपके पूरे अपर बॉडी को बहुत अच्छे से ट्रेन कर देता है। आपके लोअर बैक, आपके ग्लूट्स में भी स्ट्रेंथ होनी चाहिए और उसको भी ये ट्रेन कर देता है। सो दोस्तों इस स्किल को सीखने के लिए मैं आपको 5 प्रोग्रेशंस बताऊंगा जो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सबसे पहले करेंगे हम पुशअप होल्ड, पुशअप्स होल्ड। तो आप पुशअप होल्ड कैसे करना है दोस्तों? बिल्कुल बॉडी स्ट्रेट एंड डाउन एंड होल्ड। यहीं पर इसको 90 डिग्री होल्ड करना है। इस तरीके से आपको होल्ड करना है। इसको होल्ड करने के बाद आपको आपका जो सेकंड स्किल है, आपका जो सेकंड प्रोग्रेशन है हमारा ग्लूट्स और हमारा लोअर बैक। जैसे कि दोस्तों हम जब फ्रंट लीवर करते हैं तो फ्रंट लीवर में हमारा कोर बहुत ज़्यादा इंगेज होता है, उसमें हमारे कोर की स्ट्रेंथ लगती है। वैसे ही हमें जब हम ये 90 डिग्री होल्ड करते हैं तब इसमें हमारा लोअर बैक और हमारे ग्लूट्स की भी स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी है। तो इसको करने के लिए आप कैसे करोगे दोस्तों? आप अपने बेड पे लेटकर, आप ये मेरे लिए तो ये बेड है दोस्तों, आप अपने बेड पे लेटकर ऐसे आपका लोअर बॉडी फ्लोर पे रहेगा ऐसे नीचे और अपर बॉडी आपके बेड के ऊपर, ठीक है। आपको ऐसे इस तरीके से आगे पकड़ना है। आप नहीं पकड़ पाते तो आप देखना कि कुछ कोई भारी चीज़ अपने यहाँ पर रख लो ताकि आपका लोअर बॉडी बैलेंस रहे, दोनों बॉडी। सो दोस्तों अब इसमें क्या करना है? लेग्स बैंड एंड स्ट्रेट, बैंड एंड स्ट्रेट, बैंड एंड स्ट्रेट। फिर जब आप इसको कंफर्टेबल हो जाए तो आपको यहाँ पर होल्ड कर लेना है, इस तरीके से होल्ड करना है और देखोगे कि आपकी लोअर बैक की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और दोस्तों इससे एक चीज़ और इम्प्रूव होती है, अगर आपके बैक में हमेशा दर्द रहता है या फिर कुछ भी रहता है तो ये उसके लिए भी इम्प्रूव करेगा। वैसे जिसको बहुत ज़्यादा पेन है बैक में वो ना करे। आपको जैसे कि बैक की स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। जब आप डेडलिफ्ट वगैरह उठाते हैं तो लोगों की कमर में पेन हो जाता है या फिर तो उसमें भी ये हेल्प करेगा। सो दोस्तों हमारा थर्ड प्रोग्रेशन है सूडो पुशअप्स। सूडो पुशअप्स दिखता कैसे है दोस्तों? आपको नॉर्मल पुशअप्स की तरह ही करना है लेकिन इसमें हमारा बॉडी आगे ज़्यादा लीन होता है, इस तरीके से। ये है सूडो पुशअप्स। तो आप इसको कैसे करोगे? जब आप स्टार्टिंग में तो डायरेक्ट ये नहीं कर पाओगे तो दोस्तों आपको पहले नॉर्मल पुशअप्स की तरह ही इस पुशअप्स को करना है। बस ध्यान रहे कि जब भी आप पुशअप्स करो तो आपका दोनों ये एल्बो आपके बैक के साथ होते हुए जाए, बैक के साथ चिपकते हुए जाए। बिल्कुल भी नहीं चिपका लेना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, इस तरीके से नॉर्मल पुशअप्स ऐसे करना है। फिर जब आप ये कर लें तो आपको एक लेग हवा में, उसके बाद अब आगे लीन बॉडी। अब इसमें क्या ध्यान रखना है कि धीरे धीरे जब आप पुशअप्स करते जाओ तो फिर आपका जो हैंड है ये आपके वेस्ट लाइन पर आना चाहिए, वेस्ट लाइन पर। कि जैसे मैं ऐसे लेटा हूँ, देखो वेस्ट लाइन पर, इधर वेस्ट लाइन पर इस तरीके से आना चाहिए। ये सूडो पुशअप्स अगर आपने कर लिया तो यकीन मानिए, अगर आपने डेली रूटीन में भी ये सूडो पुशअप्स डाला तो फिर आपको बहुत हेल्प होने वाली है कैलिस्थेनिक्स में। आप 90 डिग्री तो सीखेंगे, आप प्लांच वगैरह, फुल प्लांच, स्ट्रडल प्लांच, आप सब सीखने में आपको हेल्प मिलेगा। तो दोस्तों अब हम आते हैं हमारे फोर्थ प्रोग्रेशन में, जो कि है 1 लेग टैप। 90 डिग्री में ही आपको 1 लेग टैप करना है अभी, इस तरीके से। जब आपको पुशअप ऐसे रहना है दोस्तों, उसके बाद 1 लेग ऊपर, टैप टैप ऐसे। फिर आप इसी चीज़ को आपको स्लो मूवमेंट में करना है। स्लो मूवमेंट में कैसे करोगे? देखो, स्लो मूवमेंट मतलब आपको अभी लेग आप ऐसे ऐसे कर रहे थे, अब आपको बिल्कुल स्लो करना है। मतलब
होल्ड करते हुए करना है, होल्ड करते हुए। आप ऐसे हैं और फिर इस तरीके से आपको होल्ड करते हुए करना है। अब आते हैं हम अपने 5th प्रोग्रेशन पे, जो कि है लीन बॉडी। अब आपको दोनों लेग एक साथ हटाने हैं, आगे ड्रॉप करते हुए। कैसे करोगे? आपको ऐसे ही रखना है। उसके बाद जब आप आगे जाओगे तो आपको ऐसे ये अब सेम जैसे आपने 1 लेग टैप में आपने मूवमेंट को धीरे धीरे स्लो किया था, वैसे ही आप इस वाले एक्सरसाइज में भी अपने लेग्स को धीरे धीरे स्लो करते जाओगे। मतलब 1 सेकेंड होल्ड किया, फिर 2 सेकेंड होल्ड किया, इस तरीके से। अब देखेंगे कैसे करना है। आप ये आए, लीन बॉडी एंड होल्ड 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, इस तरीके से होल्ड करना है। तो अब हम आते हैं अपने 3rd स्किल पर, जो कि है हैंडस्टैंड। बिना किसी देरी के हम अपने 3 एक्सरसाइज पर ध्यान देंगे। फर्स्ट है हमारा वी होल्ड। वी होल्ड कैसे करना है दोस्तों? आपको नॉर्मल पुशअप्स पे आ जाना है। नॉर्मल पुशअप्स पे जब आप आ जाएंगे तो आपको धीरे धीरे वॉक करके आपको इस तरीके से वी बनाना है, एक ट्राइंगल मान लो। लेकिन आप इसमें ध्यान रहे दोस्तों कि जो आपका ये टोज़ है, आपके टोज़ ऊपर की तरफ, आपके हील्स ऊपर की तरफ एलिवेटेड रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। कोशिश करना है कि जब आप ये पोजीशन बनाओ तो आपको अपनी शोल्डर को अपने लेग्स की तरफ पुश करना है, लेग्स की तरफ पुश करना है। आपका शोल्डर आगे की तरफ जाएगा, लेकिन आपको उसको रोकना है और लेग्स की तरफ पुश करना है, और लेग्स को शोल्डर की तरफ पुश करना है, और इस तरीके से इसको होल्ड करना है। दूसरा आता है दोस्तों, दूसरा है हमारा एलिवेटेड वी होल्ड। एलिवेटेड कैसे करोगे? आपके घर में वही बेड है तो बेड पे कर लेना, नहीं तो चेयर है तो चेयर, टेबल है तो टेबल पर। आपको इस तरीके से आना है और यहाँ पर ऐसे होल्ड करना है, इस तरीके से। अब इसमें दोस्तों होल्ड भी करना है। अब मैं इसमें आपको 2 एक्सरसाइज और भी बता सकता हूँ। इसमें क्या कर सकते हो आप? इसमें आप शोल्डर टच कर सकते हो, इस तरीके से शोल्डर टच कर सकते हो। इसमें आप पुशअप्स कर सकते हो, इस तरीके से पुशअप्स कर सकते हो। फिर जब आप इसमें कंफर्टेबल हो जाओ तब आपको आना है 3rd प्रोग्रेशन। वो क्या है? हैंडस्टैंड वॉक विद वॉल, हैंडस्टैंड वॉक। सो दोस्तों, आपको वॉल के ऊपर ऐसे लेग्स को रखना है और आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं पीछे जाने के लिए। छोटे स्टेप्स, इस तरीके से छोटे स्टेप्स, लेग्स के भी छोटे स्टेप्स और हैंड्स के भी छोटे स्टेप्स, इस तरीके से पीछे आप पीछे हो जाना है वॉल के साथ, फिर वापस नीचे, फिर पीछे, छोटे छोटे स्टेप्स, छोटे छोटे, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ये हमारा 3rd प्रोग्रेशन था। अब दोस्तों हमने चलो ये तीनों एक्सरसाइज कर ली, लेकिन अब बात आती है कि हम हैंडस्टैंड बनाएं कैसे। अब हम हैंडस्टैंड शुरू कैसे करें? अब दोस्तों तो उसके लिए क्या है दोस्तों कि सबसे पहले आपको किक करना आना चाहिए, लेग किक। तो आप सबसे पहले क्या शुरू करेंगे? किसी एलिवेटेड चीज़ से ही शुरू करेंगे। तो एलिवेटेड उससे ही शुरू करना है आपको। आप जिस पैर से आप किक करोगे वो पैर को आपको स्ट्रेट रखना है। आपको वॉल से 2 पाम आपके हैंड्स का 1 और 2 यहाँ पर आपको हैंड्स को प्लेस कर देना है। फिर से देखेंगे 1 और 2, यहाँ पर आप हैंड्स को प्लेस करोगे और कोशिश रहे कि आप फ्लोर को देखो। आप उधर बेंच को नहीं देखना, ना ही अपने बेड को देखना है, टेबल को। आपको फ्लोर पे देखना है, यहाँ पर देखना है। और आपको शोल्डर जो है, आपका शोल्डर के जितना आपका शोल्डर बड़ा है, आपका शोल्डर इतना वाइड है, तो आपको इतने ही वाइड पे को इसी तरीके से फ्लोर पे प्लेस कर देना है। जब आप ऐसे प्लेस कर लो तो ध्यान रहे कि आपको नीचे ही देखना है, आपको बेंच या टेबल पे नहीं देखना। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको एक लेग को रखना है और दूसरा लेग स्ट्रेट, और इस तरीके से किक करना है ऊपर, इस तरीके से किक सीधा ऊपर। फिर जब आप इस वाले सरफेस पे आप जब कंफर्टेबल हो जाए तो आप इस प्लेस को आप धीरे धीरे नीचे कर सकते हैं।
फिर धीरे नीचे नीचे करते करते आप नॉर्मल सरफेस पे आ सकते हैं। फिर जब आप इसको कर लोगे दोस्तों, एक बार और देख लो कैसे करना है। इस तरीके से ये आप होल्ड, फिर जब आप ऐसे होल्ड कर लो तो आप अब देखो क्या करोगे। अब आपको वॉल से एक लेग हटाना है, फिर दूसरा लेग हटाना है, फिर वापस, फिर एक लेग हटाओ, फिर दूसरा लेग हटाओ। देखो दोस्तों, जब आप ऐसे कर रहे होगे कि आप एक लेग हटा रहे हो फिर दूसरा लेग हटाकर बैलेंस बना रहे हो, तो देखना आप जब आपका लेग यहाँ पर टच हो रहा हो, मतलब आप दोनों लेग हटाओगे तो जब वापस टच हो रहा हो आपका लेग्स, तो आपको उसको टच नहीं होने देना। आपको अपने फिंगर टिप से आपका जो फिंगर टिप है इससे आपको फ्लोर को पुश करना है, दबाना है, ताकि वहाँ पर आपका बॉडी टच होने से रुके। तभी आप नॉर्मल जब आप बिना वॉल की करोगे तब आप अच्छे से बैलेंस बना पाओगे। तो आप बैलेंस बना पाओगे। एक बार और देख लो, इस तरीके से ऊपर ये, और देखो एक लेग हटाया मैंने और दूसरा लेग हटाया। अब मैं रोक रहा हूँ बॉडी को, देखो अब वॉल पे टच नहीं है मेरा लेग्स, इस तरीके से। तो ये तीनों स्किल्स को आपको कितने कितने सेट करने हैं, कितने कितने रेप्स करने हैं, वो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसकी प्रैक्टिस करो। तो ये थी हमारी 3 फंडामेंटल कैलिस्थेनिक स्किल, या फिर आप इसे हमारे इंपॉर्टेंट स्किल्स भी कह लो। सो दोस्तों, आपको इन सभी स्किल्स के प्रोग्रेशन को ध्यान देना है और एक भी प्रोग्रेशन को स्किप नहीं करना है, ताकि आप स्किल्स अच्छे से सीख पाओ, ईजिली सीख पाओ, जल्दी सीख पाओ। और दोस्तों, ये 3 स्किल्स आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि आपके एडवांस स्किल्स को और ज़्यादा एडवांस बनाएगी। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल से मैंने बात किया ताकि आपको सभी स्किल्स को अच्छे से समझ में आ गया हो। आई होप आपको मैंने जो कुछ भी मैंने आपको बताया वो आपको अच्छे से समझ में आया हो। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना नहीं भूलना, क्योंकि उससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंचती रहेगी। इसी तरीके से देखते रहिए और सीखते रहिए।